अभी तो स्वामी जी ना ये गर्मी कंट्रोल हो रही है और ना ही बीमारियां कंट्रोल हो रही हैं, इसलिए शरीर को कंट्रोल में करने का समय है। अब यूरोप जैसे ठंडे माने जाने वाले देशों में भी 40 से 44 डिग्री तापमान पहुंच रहा है। फ्रांस, स्पेन, इटली, ब्रिटेन तक लू से परेशान हो गया है। ऐसे मौसमी बदलाव का असर इम्यूनिटी पर कैसे पड़ता है और शरीर को मौसम के झटकों के लिए कैसे मजबूत हम बनाएं, उसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है? एक तो देखो, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए पीछे झुको, आगे झुको। ऐसा बोला जाता है योग में, बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग, ये बड़ी जबरदस्त है। पीछे झुके, आगे झुके, और फिर ये तो पीछे झुक गए, ये आगे झुक गए। मंडूकासन योग मुद्रासन में आगे झुक करके थोड़ी टिक जाए। पहले तो पद्मासन में बैठना मुश्किल, बैठ गए तो हाथ ऐसे लगा करके फिर थोड़ी टिकाना मुश्किल। ये हमारी बहन जी का तो पेट बीच में अड़ गया। बोले बाबा जी क्या करें, बड़े झंझट है। एक तो माताओं बहनों का तो पीरियड के कारण से, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, और कईयों का तो जापा बिगड़ जाए तो पूरी जिंदगी भर कष्ट होता है। फिर भी अपने आप को तैयार करो, मंडूकासन करो, आगे झुको। हाँ, पीरियड बंद हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। ओ हो। हाँ, और अब ठीक हो गए, थैंक यू। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, 10 मूल ले लें फिर। तो देखो, तो आगे झुको, पीछे झुको, और ऐसे भी बैठ करके यूँ, ये भी बड़ा अच्छा है। ऐसे हो जाए तो और अच्छा है। अब ऐसे करने के लिए तो थोड़ा सा शरीर और हल्का करना पड़ेगा, फिर भी सब अच्छा ही कर रहे हैं। आज तो भैया आनंद ही आनंद है। ऐसे प्रकृति के साथ, संस्कृति के साथ अपने आप को जोड़ के जो रखते हैं ना, फिर और रोज़ कम से कम सुबह उठ करके या तो नींबू पानी पी ले, या तो त्रिफला पानी पी ले, या तो जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी पी ले। फिर पंच अमृत अलग अलग रोगों के हिसाब से, बात पित्त कफ त्रिदोष के हिसाब से, प्लेटलेट के हिसाब से, लीवर के हिसाब से हमने बनाया हुआ है। जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पित्त के हिसाब से। अरे और कुछ नहीं तो अपने लौकी पियो, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है। बस बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस, बहुत ज़्यादा अस्थमा होने पर थोड़ा ठंडा हो जाता है, लौकी का जूस। गर्मियों में तो फिर भी इतनी तो ठंडक चाहिए ही। फिर सर्दियों में अपना सूप बना करके पी लो। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है सुबह सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क। ये इसलिए दाई तरफ रखते हैं, ये खाली सजावट के लिए नहीं रखा हुआ। ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और थोड़ा हनी डाल करके पिला देते हैं। और सुबह सुबह इम्यूनोग्रिट खिला देते हैं, इम्यूनोग्रिट वटी और ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड। बस सबके लिए तो इम्यूनोग्रिट, और ये जिनके पास थोड़ा भाई पैसे का जुगाड़ है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लेना। अप्रतिम है, अद्भुत है ये सब है। जिनको पेट गड़बड़ है, सर्वकल्प कायकल्प, फेफड़े गड़बड़ है तो स्वासारिक्वात, हार्ट गड़बड़ है तो अर्जुनक्वात, इससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। वात रोग है तो लहसुन का प्रयोग, और जो लहसुन का प्रयोग नहीं करते वो कोलेस्ट्रॉल के लिए लौकी का जूस, कोलेस्ट्रॉल के लिए अनार, कोलेस्ट्रॉल के लिए वैसे लिपिडोम हमने रेडीमेड बना रखा है। कपालभाति बड़ा अच्छा है। तो अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक ये करना। और एक है ज़बरदस्त भुजंगासन, हम तो 1 मिनट में 100 बार कर लेते हैं। हाँ, आप कम से कम 10-20 बार शुरू करके, कितनी बार तक? 1 मिनट में 100 बार। आप कम से कम 2-3 मिनट में, और बड़े बुजुर्ग हैं तो 5 मिनट में 100 बार ये कर लेना। 100 साल तक दिक्कत नहीं आएगी, इतना अच्छा है ये। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, और रोज 10-10 बढ़ाते चलो। एक राउंड में पहली बार तो 10 बार ऐसे हो ही जाता है, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। फिर 5-5 करके 2 राउंड में कर लेना 10 बार। रोज 10-10 बार बढ़ाते जाओ। 10 दिन में कितनी बार हो जाएगा बच्चों? 100 बार। क्यों भी किया 10 दिन में
100 बार ये होने के बाद फिर कभी भी कोई इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हमारी बेटियां देखो, ये योगाचारी बेटियां बड़ी ज़बरदस्त करती है, ऐसे 100 200 बार करती हैं और सब बड़ी मजबूत हो गई है। बलम उपास, बल बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, दिव्यता बढ़ाओ अपने जीवन में, सब प्रकार की सच्चरित्रता पवित्रता लाओ। ऐसे इम्यूनिटी के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो स्वामी जी, बीच में थक जाओ तो श्रम और विश्राम ये क्रम है, पुरुषार्थ और प्रार्थना ये क्रम है।